जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल देकर जान ही चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य की पहचान कैसे करें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि ट्रांसलेट तो बना लेते हैं लेकिन वाक्य की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आज हमको आपको बताएंगे कि वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। अगर कोई वाक्य है, अगर आप उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अगर ऑब्जेक्ट छाट लेते हैं तो आपके जो वाक्य है चुटकियों में बन जाएंगे। जैसे एक वाक्य अगर मैं लिखूं कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो अगर हम इसके बात करें कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि इस वाक्य को चुटकियों में बना देंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो इस वाक्य को नहीं बता पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी कार्य को करने किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं एग्जाम्पल, तो जैसे सीता खाना पका रही है या पकाती है। सीता खाना पकाती है। अगर इसके अंदर हम बात करें, हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट की परिभाषा होती है कि किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि खाना कौन बना रहा है? खाना कौन बना रहा है? तो हमें पता है कि खाना सीता बना रही है। खाना सीता बना रही है, तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है? समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें कि रीमा बाजार जाती है। रीमा बाजार जाती है। अगर हम इसमें देखें तो बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है? तो बाजार जाने का काम रीमा कर रही है। कौन कर रहा है? रीमा कर रही है। तो रीमा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।